गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इंस्पेक्टर आशीष चून के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। फर्स्ट क्लास में हमने 12 क्वेश्चंस सोल्व किए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ तारीख या तवारीख। तारीख या तवारीख से क्या आशय है। आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, तवारीख जो है वो तारीख की प्लूरल फॉर्म है। तवारीख तारीख की प्लूरल फॉर्म है। अब तारीख या तवारीख होता क्या है। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो उस दौरान मैंने आपको 12th क्वेश्चन करवाया था कि दिल्ली सल्तनत की राजसी भाषा क्या थी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज फारसी, पर्शियन। कौन सी थी? पर्शियन लैंग्वेज थी। तो जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे उनको बोलते थे तारीख या तवारीख। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट वर रिटन इन पर्शियन, फारसी भाषा में लिखे हुए दिल्ली सल्तनत के कागजात ही तारीख या तवारीख कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली बिकेम कैपिटल फर्स्टली ड्यूरिंग द किंगडम ऑफ। सबसे पहले दिल्ली किसके साम्राज्य में राजधानी बनी थी। तो सबसे पहले दिल्ली तोमर राजपूत, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तोमर राजपूत के समय में सबसे पहले दिल्ली कैपिटल बनी थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई थी और उसके बाद मुग़ल बादशाह आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दहलीवाल रेफर्स टू द। दहलीवाल से क्या तात्पर्य है। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। क्या होता है, दिल्ली सल्तनत से पहले जब तोमर राजपूतों का राज था दिल्ली के ऊपर, उस समय पर काफ़ी जैन मर्चेंट्स, जैन व्यापारी रहते थे वहाँ, और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था दिल्ली सल्तनत से पहले। उस समय पर वहाँ कॉइन्स बनाए जाते थे जिनको बोलते थे दहलीवाल। तो दहलीवाल क्या थे? दिल्ली में बनने वाले सिक्के, कॉइन्स मिंटेड इन दिल्ली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गैरिसन टाउन रेफर्स टू। गैरिसन शहर का तात्पर्य क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। देखिए, गैरिसन टाउन, गैरिसन शहर क्या होते थे? ए फोर्टिफाइड टाउन विद सोल्जर्स, किलेबंद शहर जहां सैनिक रहते थे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्या होता था? किले होते थे, उनकी किलाबंदी कर दी जाती थी, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें, और सैनिक वहां रहते थे, उनको बोलते थे गैरिसन टाउन, गैरिसन शहर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, two set of campaigns came into play during Delhi Sultanate. First was along the internal frontier of Sultanate that aimed at। दिल्ली सल्तनत के दौरान दो अभियान चलाए गए, जिनमें से पहला अभियान दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं में चलाया गया। इस पहले अभियान का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही दिल्ली सल्तनत आई, 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत आई थी, और दिल्ली सल्तनत जब तक रही 1526 तक रही, और 1206 से लेके 1526 तक, 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ। तो वो दो चरणों में हुआ। ठीक है। कितने चरणों में हुआ? दो चरणों में, यानी कि दो मेन अभियान चलाए गए, दो मेन कैंपेन्स चलाए गए। पहला जो कैंपेन चलाया गया वो जो सल्तनत का जो एरिया था स्टार्टिंग में, उसी के अंदर चलाया गया। तो उसका उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन है। दो कैंपेन चलाए गए थे, पहला इंटरनल फ्रंटियर्स पर, दूसरा एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पर, यानी कि पहला भीतरी सीमाओं में और दूसरा बाहरी सीमाओं में।
तो क्वेश्चन पूछा कि जो भीतरी सीमाओं में अभियान चलाया था उसका उद्देश्य क्या था। तो आप एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। हेयर ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ गैरिसन टाउन। गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति मजबूत करना। यानी कि 2 कैंपेन चलाए गए। पहला इंटरनल फ्रंटियर्स को लेकर, भीतरी सीमाओं में लेकर। तो भीतरी सीमाओं में लेकर जो अभियान चलाया गया उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य ये था कि जो उनका एरिया था उसके आसपास का जो एरिया था जहाँ से उनको सर्विस मिलती थी, वस्तुएं मिलती थी, ठीक है, व्यापार के लिए सामान मिलता था, उन एरियो में अपनी स्थिति मजबूत करना। तो कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ गैरिसन टाउन, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति मजबूत करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत a campaign regarding expansion of external frontier of Sultanate came into play and military expeditions into southern India were starting during the regime of। दिल्ली सल्तनत के दौरान इसकी बाहरी सीमाओं के विस्तार के लिए एक अभियान चलाया गया जिसके तहत दक्षिण भारत में सैनिक अभियान चलाए गए, यानी कि दक्षिण भारत में आक्रमण किए गए। तो वो आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुए थे। तो देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि दिल्ली सल्तनत को डेवलप होने में 1206 से लेके 1526 तक 2 मेन अभियान चले। पहला उसकी भीतरी सीमाओं में, इंटरनल फ्रंटियर्स में, उसमें क्या किया गया कि जो उसके आसपास का क्षेत्र था ना लगता हुआ, जहाँ से उनको व्यापार के लिए चीज़ें मिलती थी या जहाँ से उनको टैक्स मिलता था, उनमें अपनी पकड़ मजबूत बनाई। ठीक है। तो दूसरा जो अभियान था, दूसरा जो कैंपेन था, उसका उद्देश्य था कि हम अपने जैसे साम्राज्य इतना है तो उसको फैला के इतना कर दें कि दूसरे राजाओं पर आक्रमण करें और उनको जीत के अपने साम्राज्य में मिला लें। ये था दूसरा अभियान। ठीक है। तो दूसरे अभियान में दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने की कोशिश की गई। तो उसको बढ़ाने के चक्कर में ये, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ दिल्ली सल्तनत थी, तो यहाँ से साउथ में भी अटैक किए गए कि साउथ के एरिया को भी मिलाया जा सके। तो उसके लिए दक्षिण भारत में सबसे पहले सैनिक अभियान, यानी कि दक्षिण भारत में अटैक किसके शासनकाल में शुरू हुए थे। आपका इसके लिए करेक्ट आंसर है आंसर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत पर आक्रमण शुरू किए गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। The campaign started along the internal frontiers of Delhi Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of garrison towns resulting into। दिल्ली सल्तनत के दौरान इसकी भीतरी सीमाओं के एक अभियान चलाया गया जिसका उद्देश्य गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति मजबूत करना था। तो इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए मैंने आपको बताया कितने अभियान चलाए गए, 2। पहला भीतरी सीमाओं में, दूसरा बाहरी सीमाओं में। तो भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलाया गया उसका उद्देश्य क्या था कि हिंटरलैंड्स, यानी कि पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों में, हिंटरलैंड्स में अपनी स्थिति को मजबूत करना। यानी कि जो गैरिसन टाउन थे, इनके जो गैरिसन शहर थे, गैरिसन शहर क्या थे, फोर्टिफाइड किले थे, किलेबंदी की होती थी, वहाँ पर सैनिक रहते थे। तो उसके आसपास का जो एरिया था उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। जो गैरिसन शहर है उसके आसपास के एरिया को बोलते हैं हिंटरलैंड। तो गैरिसन शहर के भीतरी क्षेत्र, हिंटरलैंड का मतलब भीतरी क्षेत्र। तो गैरिसन शहरों के आसपास के एरिया में अपनी स्थिति मजबूत करना था इनका उद्देश्य पहले कैंपेन का, जो इंटरनल फ्रंटियर में चलाया गया, जो भीतरी सीमाओं में चलाया गया। अब इसके रिजल्ट क्या आए, इसके रिजल्ट क्या आए देखो। फोर्टिफाइड किले थे, यानी कि गैरिसन टाउन थे, गैरिसन शहर थे। तो उसके आसपास के एरिया में अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। तो वो कैसे की। सबसे पहले तो आसपास का एरिया लगता था गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब, दोआब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब में सबसे पहले तो क्या किया गया, वनों की कटाई की गई। वनों की
कटाई की गई और जंगलों को काटा गया। जैसे फिर वहाँ जो चरावाहे रहते थे या शिकारी रहते थे उनको खदेड़ दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, पहला जो अभियान चलाया गया था, गैरिसन टाउन के आसपास के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। तो आसपास के क्षेत्र में जो जंगल थे, वन थे, उनको काट दिया गया और उनके अंदर जो चरावाहे या शिकारी रहते थे उनको भगा दिया गया। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि अब जो वो जगह निकली उसमें क्या किया गया कि नए किले बना दिए गए। क्या किया गया, नए किले बना दिए गए, नए शहर बसाए गए। तीसरा क्या हुआ कि जो काफ़ी सारा जंगल का एरिया साफ कर दिया गया। किले और नए शहर तो थोड़े थोड़े एरिया में बसे, जो बाकी बचा उसको कृषि करने के लिए वहाँ के लोकल को, वहाँ के आम इंसान को वो ज़मीन दे दी गई कृषि करने के लिए। ठीक है। और उसमें ऐसी कृषि करवाई गई जिसका व्यापार हो सके। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो, उपयुक्त सभी। क्लियर है। मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत के दौरान 2 अभियान, 2 कैंपेन चलाए गए। फर्स्ट कैंपेन क्या था, इसकी भीतरी सीमाओं में इंटरनल फ्रंटियर्स में चलाया गया। उसके बाद इंटरनल फ्रंटियर्स में जो अभियान चलाया गया उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था जो गैरिसन शहर थे, जो गैरिसन टाउन थे, उनके आसपास के एरिया में अपनी स्थिति मजबूत करना। ठीक है। अब वो आसपास के एरिया का बोलते हैं हिंटरलैंड, वित्तीय क्षेत्र, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड, वित्तीय क्षेत्र। अब वहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत की गई। उसका परिणाम क्या हुआ स्थिति मजबूत करने का, कि आसपास जो जंगल थे उनको काट दिया गया भूमि, और वहाँ से जो जंगलों को साफ करने के बाद जो भूमि अवेलेबल हुई, जो एरिया, उसमें किले बना दिए गए और वहाँ के लोकल को कृषि करने के लिए वो जगह दे दी गई। ठीक है। इसलिए कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया गया, नए किले बनाए गए और गंगा यमुना दोआब में वन काटे गए और वहाँ उनके जो अंदर शिकारी और चरवाहे रहते थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। खैराज वाज ए टैक्स दैट वाज लिव्ड ऑन। ये भाई खराब नहीं है, खैराज है, ये खराब नहीं है, खैराज है, खैराज। खैराज एक टाइप का कर था। क्या था, एक टैक्स था। तो खैराज कर खालिस्तान पर लगता था। खैराज कर किस पर लगता था, खैराज कर एग्रीकल्चर पर लगता था, कृषि पर लगता था। क्लियर है। खैराज वाज ए टैक्स दैट वाज लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे हम अपने क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब के लिए हमारे साथ बने रहिए इंस्पेक्टर आशीष जून के यूट्यूब चैनल पर, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप सब्सक्राइब करिए, क्वेश्चंस को देखिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।